स्टूडेंट्स, क्लास 10 के चैप्टर 3 में आज हम ब्रजगुणन विधि को समझेंगे और समीकरण निकाय को हल करेंगे। और उसके पूर्व ब्रजगुणन विधि के जो हल करने के तरीके हैं उसको समझेंगे कि हमें किस प्रकार से ब्रजगुणन विधि का उपयोग करना है। तो हमने कुछ नियम पूर्व में इस अध्याय में पढ़े हैं, वो आपको अच्छे से वो आते भी होंगे। नंबर 1 हमने पढ़ा था कि समीकरण निकाय जिसे हम पढ़ते हैं समीकरण निकाय, और समीकरण निकाय हमारी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास में समीकरण निकाय है। और हमने इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों समीकरण से हम प्राप्त करते हैं a1/a2 का मान यदि बराबर नहीं होता है b1/b2 तो क्या करते हैं, तो समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं। आएंगे पहले इसी प्रकार से a1/a2 बराबर हो b1/b2 लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2, तो समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं होते। ये भी पढ़ा है। एक और तीसरा में है हमारे पास में a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। साथ में हमने ये भी पढ़ा है, अब इसमें साथ में ये भी बता देते हैं कि यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होते हैं, या समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। दूसरी बात एक और है कि यदि समीकरण निकाय के हल अद्वितीय हो तो समीकरण के हल जो होते हैं वो संगत होते हैं। समीकरण निकाय के कोई भी हल न हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, यानी कि कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो समीकरण निकाय के हल कौन से होंगे? असंगत होते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखते हैं समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल, यानी कि रेखाएं क्या होती है? संपाती होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं। और अनंततः अनेक हल हो तो समीकरण के हल जो होते हैं वो संगत होते हैं। ये सब हमने पूर्व में पढ़ा है। ब्रजगुणन विधि में जब हम समीकरण निकाय के हल करेंगे और वहाँ पे पहले जांचेंगे कि ब्रजगुणन विधि से हल किस समीकरण को किया जा सकता है और किसको नहीं, तो हम देखेंगे कि यदि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हो, यानी कि इस प्रकार की कंडीशन आती है, पोजीशन आती है, तो कहेंगे कि ब्रजगुणन विधि से हम समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वाली और ये वाली विधि पोजीशन आ जाती है या स्थिति बनती है तो हम कहेंगे कि ब्रजगुणन विधि से इन प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए या इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो समीकरण निकाय के हल आगे नहीं होते। और यहाँ पे अगर इस प्रकार की पोजीशन आए अद्वितीय हल वाली तो समीकरण निकाय के हल होंगे, फिर हम उसको ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं ब्रजगुणन विधि के थोड़े से सूत्र बना लेते हैं कि इसका सूत्र हम कैसे बनाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि इसके जो पद है उसको हम b1 b2 c1 c2 x बीच में रहेगा, ऊपर इस तरह से लिखेंगे y, फिर इसके बीच में यहाँ से a1 a2 और फिर यहाँ पे -1 और यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास में c1 c2। इस प्रकार से हम इनको लिख देंगे, है ना। सिर्फ बराबर के अंदर कुछ भी नहीं है, समीकरण 0 के रूप में है, इसलिए हम 1 के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
अब क्या होगा, इसमें क्रॉस इस प्रकार से गुणा करेंगे और फार्मूले बनाएंगे, ये इस प्रकार से, ये इस गुणा करा जैसे, तो ये x है, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 बराबर बराबर का निशान लगाएंगे। अब y c1a2 माइनस c2a1, इस प्रकार से, फिर 1 अपॉन a1c2 माइनस a2c1, ये इस प्रकार से हमारा फार्मूला बन जाएगा। ये एक सूत्र है और इस सूत्र के हिसाब से हम सवाल को हल करेंगे, उन सवाल को जिसका समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा, है ना। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, x bc bc ca ca ac ac ऐसा लिख देंगे पहले, और फिर 12 21 12 21 12 21 ऐसे याद रख के भी कर सकते हैं। जैसे x अपॉन bc माइनस bc, y अपॉन ca माइनस ca, 1 अपॉन ac माइनस ac ऐसा लिख दिया, है ना। यहाँ पे b1 अपॉन b2 जहाँ से शुरू किया है वहीं पे इसको खत्म करना है। b1 अपॉन b2 से शुरू किया, b1 अपॉन b2 भी खत्म करना है। अब हमारे पास में ये आएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये इस प्रकार से, है ना। तो ये bc bc ca ca और a b, और याद कैसे रखना है, जैसे 12 21 का मतलब होता है कि जो 12 का जो दहाई वाला अंक है यानी कि 1 है वो b के साथ में और c के, जैसे 12 21 12 21 12 21 ऐसे भी याद रखते हैं। और आप जैसा याद रखना चाहें वैसा रख करके सवाल को हल करेंगे, ये इसका फार्मूला है। अब हम आगे सवाल को हल करते हैं। एक प्रश्न लेते हैं हम और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 3.5 का पहले का दूसरा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला दूसरा हम नहीं कर रहे हैं, मैं पहला ये नहीं कर रहा हूँ, पहला आपको कर लेना है। मैं प्रश्न नंबर दूसरा आपको बता रहा हूँ जिसमें की कंडीशन बन रही है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.5 का फर्स्ट का सेकंड समीकरण है 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ये आपको दिया गया है समीकरण, और इस समीकरण को अब हम हल करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, सवाल हमारा इस प्रकार से हल करते हुए अब इसको हम जीरो समीकरण को क्या करेंगे, जीरो में भी बदल सकते। इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, जीरो में बदल लेना है। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपकी समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। अब मान निकालिए, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 b2 c। तो समीकरण 1 व 2 से a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर 2/3 तथा b1 अपॉन b2 बराबर 1/2। अब देखो क्या दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, तब क्या लिखेंगे, चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, इसलिए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं। अब अद्वितीय हल हैं तो इसे हमें बीजगणन विधि से याद करना है। और अब हम यहाँ पे विधि लगाएंगे और इसको हल करेंगे। अगर अद्वितीय हल की जगह कोई दूसरा हल आ जाता तब अब सवाल को आगे नहीं बढ़ा पाते और यहीं पे उसका आंसर लिख देते।
के समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं है या अनंतता अनेक हल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्रज गुणन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। मान है हमारे पास में, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ब्रज गुणन विधि का अभी सूत्र बताया था मैंने। ब्रज गुणन विधि का सूत्र x अपान BC माइनस BC, ऐसा बोला था मैंने। y अपान CA माइनस CA, 1 अपान AB माइनस AB, ऐसा लिख लेंगे पहले। फिर 12 21 बोला मैंने, तो 12 21, तो ये पहले 12 फिर 21, ये 12 ये 21, ये 12 ये 21, ये इस प्रकार से लगा। अब आपके सब मान हो जाएंगे। अब मान रख दीजिए x अपॉन B1C2, B1C2 मान क्या है 1 और -8, यहाँ लिखेंगे 1 गुणित -8 माइनस B2C1, B2C1 2 - 5, 2 - 5 बराबर y C1A2, C1 का -5 और A2 का मान 3 माइनस C2A1 माइनस के 8 और A2 का मान 2, A1 का मान 2। फिर आगे बढ़े 1 अपॉन A1 B2, A1 2 है, B2 भी 2 है, माइनस A2 B1 3 1, 3 गुणी ये से मान रखते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कर लें, गुणा x बटे -8 और ये आ जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये बच जाएंगे 5 गुणी 10, x बटे -8 प्लस 10 बराबर y बटे -15 प्लस 16, 5 के 15 माइनस के और प्लस के 16, 8 गुनी 16, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बराबर 1 बटे 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम, ठीक है। या फिर से आगे 10 में से 8 गए 2, 16 में से 15 गए 1, 4 में से 3 गए 1। अब हमें चाहिए x और y का मान, तो पहले पद और आखिरी पद को ले लेंगे। तो पहले और आखिरी पद को लेने पर है ना x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 क्रॉस गुणा x का 1 में गुणा x, 2 एकम 2, x का मान 2 है। अब दूसरे और तीसरे पद का गुणा लेने पर, तो दूसरा और तीसरा पद क्या है y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, फिर क्रॉस गुणा y बराबर 1 एकम है। ये समीकरण निकाय के हल हो जाएंगे, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1। इसको बोलते हैं ब्रज गुणन विधि, और इस प्रकार से इसको हल करना है। ब्रज गुणन विधि उसी में लगेगी जिसके निकाय अद्वितीय है या संगत है, बाकी ब्रज गुणन विधि और अन्य किसी में नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये थी हमारी ब्रज गुणन विधि, और इससे आप इस प्रश्न के नंबर 1 प्रश्न के जो प्रश्न है उन्हें